कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ स्टूडेंट्स कम पढ़ते हैं लेकिन उनके मार्क्स हमेशा ज्यादा आते हैं, वहीं कुछ दिन रात एक कर देते हैं फिर भी रिजल्ट में वो बात नहीं आती। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और उन 5 सीक्रेट्स को जानेंगे जो एक एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बना सकते हैं। नमस्कार, चलिए 2 दोस्तों से मिलते हैं। एक है रोहन, बहुत मेहनती है, घंटों पढ़ता है पर मार्क्स के लिए हमेशा स्ट्रगल करता है। और दूसरा है मोहन, क्लास का टॉपर, वो पढ़ाई भी करता है, खेलता भी है और हर एग्जाम में टॉप करता है। आखिर ऐसा क्या है जो मोहन को रोहन से अलग बनाता है? यही सवाल रोहन को भी परेशान कर रहा था। तो एक दिन उसने हिम्मत करके मोहन से पूछ ही लिया, यार मोहन, टीचर एक, किताबें एक, मैं तो तुझसे ज्यादा ही पढ़ता हूँ, फिर भी तू टॉपर है और मैं बस एक एवरेज स्टूडेंट, ऐसा क्यों? तो मोहन मुस्कुराया और उसने रोहन को वो 5 सीक्रेट्स बताए जो असल में किसी भी स्टूडेंट की पूरी कहानी बदल सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सीक्रेट्स को समझते हैं। तो पहला सीक्रेट, मोहन ने बताया कि उसकी कामयाबी का राज एक बहुत पुरानी और कमाल की फोकस टेक्निक में छिपा है। और नहीं, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे पक्का साइंस है। इस टेक्निक का नाम है प्रोडक्टिव आवर रूल। अब जरा एक बात सोचिए, जब आप एग्जाम हॉल में पेपर लिख रहे होते हैं तो क्या आपका ध्यान इधर उधर जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस वक्त हमारा फोकस अपने पीक पर होता है। अब बस कल्पना कीजिए कि अगर उसी लेवल के फोकस से हर रोज सिर्फ 1 या 2 घंटे भी पढ़ लिया जाए तो क्या होगा? और इसे करना बहुत आसान है। बस पढ़ाई शुरू करने से पहले अपना फोन कहीं दूर रख दीजिए, पानी की बोतल पास रखिए और कमरे का दरवाजा बंद कर लीजिए। बस ये तय कर लीजिए कि अगले 1-2 घंटे कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। यकीन मानिए, इस 1 घंटे की पढ़ाई आपके 5-6 घंटे के नॉर्मल पढ़ाई के बराबर असर करेगी। रोहन को ये बात तो समझ आ गई, पर उसकी एक और प्रॉब्लम थी। वो हमेशा कंफ्यूज रहता था कि भाई इस किताब से पढ़ूं या उस किताब से, ये नोट्स देखूं या वो वाले, इस टीचर के वीडियो देखूं या उसके। और इसी चक्कर में उसका बहुत सारा कीमती वक्त बर्बाद हो जाता था। यहीं पे मोहन का दूसरा सीक्रेट काम आता है, 1 रिसोर्स स्ट्रेटेजी। इसका सीधा सा मतलब है, हर सब्जेक्ट के लिए पहले से ही तय कर लो कि आपको किस एक मेन सोर्स से पढ़ना है। देखिए, 10 अलग अलग किताबों से थोड़ा थोड़ा पढ़ने से लाख गुना बेहतर है कि एक अच्छी किताब को पूरी तरह से पढ़ा जाए। तो पढ़ाई शुरू करने से पहले ही अपनी एक लिस्ट बना लीजिए। जैसे साइंस के लेक्चर्स सिर्फ इन टीचर से देखूंगा, मैथ्स के सवाल सिर्फ इस किताब से लगाऊंगा और प्रैक्टिस के लिए सिर्फ इन्हीं पेपर्स को सॉल्व करूंगा। इससे क्या होगा? आपके मन में एक क्लैरिटी रहेगी और आपका समय बचेगा। अब आई रोहन की तीसरी प्रॉब्लम। पढ़ते पढ़ते उसका मन भटक जाता था। वो किताब छोड़कर पता नहीं किन किन बातों के बारे में सोचने लगता था, जिसे हम सब ओवर थिंकिंग कहते हैं। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो मोहन ने उसे समझाने के लिए एक छोटी सी साइकोलॉजिकल ट्रिक की। चलिए हम भी करके देखते हैं। अगर मैं कहूँ कि अगले 3 सेकंड के लिए अपने माता पिता के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। 1, 2, 3। क्या हुआ? सोचा ना? जैसे ही हमें किसी चीज के बारे में नहीं सोचने को कहा जाता है, हमारा दिमाग सबसे पहले उसी के बारे में सोचता है। बस यही तो है ह्यूमन साइकोलॉजी। जब हम अपने दिमाग को कहते हैं ओवरथिंकिंग मत करो, तो वो और ज्यादा करता है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल, विचारों से लड़ना नहीं है, उन्हें बस कागज पर उतार देना है। अगली बार जब भी पढ़ते हुए मन भटके, एक नोटबुक उठाइए और जो कुछ भी दिमाग में चल रहा है उसे बस 5 मिनट तक लिखते जाइए। ऐसा करने से आपका दिमाग एकदम शांत हो जाएगा और पढ़ाई पर वापस फोकस करना बहुत आसान हो जाएगा। रोहन की अगली प्रॉब्लम थी एग्जाम टाइम में दोस्तों से बात करके होने वाली टेंशन। वो जब भी अपने किसी दोस्त से बात करता तो उसका सारा मोटिवेशन हवा हो जाता था। मोहन ने समझाया कि एग्जाम टाइम में 2 तरह के दोस्त हमारा मोटिवेशन गिरा सकते हैं। एक वो जो फोन पर कहता है, यार मेरा तो सब हो गया, मैं तो रिवीजन कर रहा हूँ, और ये सुनकर हमारी हालत खराब हो जाती है। और दूसरे वो जो कहते हैं, भाई मैंने तो अभी किताब भी नहीं खोली, और ये सुनकर हम भी लापरवाह हो जाते हैं कि चलो कोई नहीं पढ़ रहा। तो इसका एक ही समाधान है, दोस्ती अपनी जगह है और वो एग्जाम के पहले और बाद में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एग्जाम के दिनों में अपने फोकस को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों से सिर्फ काम की बात करिए, कौन सा टॉपिक जरूरी है ये डिस्कस करिए, लेकिन ये बिल्कुल मत पूछिए कि किसका कितना सिलेबस हो गया। और अब हम आ गए हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सीक्रेट पर। रोहन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि वो सब कुछ पढ़कर जाता था, लेकिन एग्जाम हॉल के प्रेशर में उसे कुछ भी याद नहीं आता था, वो सब भूल जाता था। मोहन ने बताया कि एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर में सबसे बड़ा फर्क यही होता है, पढ़कर दोनों जाते हैं पर टॉपर
उस प्रेशर को हैंडल करना जानता है। और इसका सोल्यूशन 2 चीजों में है। एक, एग्जाम से ठीक पहले पूरी नींद लेना, और दूसरा, एग्जाम के दौरान अपनी सांसों पर कंट्रोल रखना। अगर एग्जाम में बैठे बैठे घबराहट होने लगे और लगे कि सब कुछ भूल रहा है, तो बस 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करिए और अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांस पर लगाइए। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके दिमाग को तुरंत शांत कर देगी और यकीन मानिए भूली हुई चीजें भी याद आने लगेंगी। तो ये थे वो 5 सीक्रेट्स जो किसी भी रोहन को मोहन बना सकते हैं। अब सवाल ये है कि जब एग्जाम सर पर हैं, तो इनमें से कौन सा सीक्रेट सबसे पहले अपनाने की जरूरत है? ये फैसला आपका है और इसी फैसले पर आपका रिजल्ट निर्भर करेगा।